गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, तांगसान यहाँ पे मीगोंजी से बोल रहा होता है कि मास्टर तो नहीं, अगर तुम अच्छा होगा तो तुम मुझे अपना ओल्डर ब्रदर बुला सकती हो। जहाँ पे मीगोंजी बोलने लगते कि क्या ब्रदर। यहाँ पे तांगसान फिर बोलने लगता है कि अगर तुम ब्रदर नहीं बुला सकती तो मैं तुम्हें यहाँ पे ओल्डर सिस्टर बुला सकती हूँ, या फिर तुम मुझे ओल्डर ब्रदर बुला सकते हो। ये सब सुनने के बाद मीगोंजी सरप्राइज हो जाती है और बोलने लगती है कि नहीं नहीं, जाहली ब्रदर ही बुलाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे सीरियसली एक बार ब्रदर बुलाओगे। और यहाँ पे मीगोंजी भी फाइनली उसके एक बार ब्रदर बुला देती है और उसे ब्रदर ब्रो जो भी है बोलती है। इस वजह से तांगसान कहीं पे खो जाता है और खोने के बाद उसे याद आती है जब जीबू और तांगसान की फाइट हुई होती है किसी के साथ और उसकी हालत ख़राब हो गई होती है, उसकी डेथ होने वाली होती है। तभी वो तांगसान को अपने पास बुलाती है, जहाँ पे तांगसान बोल रहा होता है कि मैं यहीं पर हूँ। और जीबू उसे बोल रही होती है कि मुझे पता है सब कुछ, कि तुमने कुछ करके मेरी जो डेथ है उसे थोड़ा रोक दिया है, पर तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। दूसरी तरफ उसे माफ़ी भी मांग रही होती है। हमें फिर दिखाया जाता है यहाँ पे तांगसान बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, और जीबू उसे बोल रही होती है कि मुझे और तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना था क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे तांगसान भी रो रहा होता है और जीबू यहाँ पे बोल रही होती है कि ब्रदर सन, तुम्हें पता है ना मुझे अभी भी जाना है, तुम अच्छे से रहना। और इसके बाद वो रो रही होती है, तांगसान उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। जीबू बोलने लगती है कि ब्रदर सन, तुम भी आओगे तो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूंगी। और ऐसे कहते ही फाइनली जीबू की यहाँ पे डेथ हो गई होती है, जिसके बाद ये जो स्टोरी है स्टार्ट हुई होती है और तांगसान यहाँ पे रो रहा होता है। हमें फिर दिखाया जाता है तांगसान यहाँ पे भी रो रहा होता है, जहाँ पे जी जो मीगोंजी पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम फिर से क्यों रोने लग गए। जहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ याद आ गया था। जहाँ पे मीगोंजी सोच रही होती है कि तांगसान जो है इसकी पास्ट लाइफ की है क्या चीज़ है, ऐसे ही सोच रही होती है। दूसरी तरफ मीगोंजी को तो समझ ही नहीं आता कि तांगसान को कैसे रोके यहाँ पे रोने से, कि पर भी मीगोंजी वहीं पे खड़ी रहती है जब तक तांगसान को थोड़ा कंफर्ट करने के लिए। और फाइनली कुछ देर के बाद तांगसान यहाँ पे रोना बंद कर देता है, जहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि सॉरी इस तरह की पैथेटिक लुक के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। जहाँ पे मीगोंजी बोलने लगता है कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, अगर अच्छा होगा कि जो बातें हैं तुम मेरे साथ शेयर करो। जहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि अगर होगा तो मैं आगे शेयर करूँगा, लेकिन अभी जो टाइम है ये सही नहीं है। जहाँ पे मीगोंजी बोलती है कि ठीक है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मीगोंजी उसे बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी लॉयल लिसनर रहूँगी, जो बोलोगे मैं सुनूंगी। दूसरी तरफ सडनली यहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि चलो मुझे फिर से एक बार ब्रदर बुलाओ। यहाँ पे मीगोंजी बोलने लगती है कि नहीं, क्योंकि तुम यहाँ बोलूँगी तो तुम फिर से रोने लगोगे। तभी तांगसान बोलता है कि नहीं, वो फिर से ब्रदर बुलाती है और तांगसान काफ़ी ज़्यादा खुश होकर यहाँ पे बोल रहा होता है कि आज का डे काफ़ी अच्छा था और बढ़िया था आज। और वो फिर बोलने लगता है कि आज मेरी स्पिरिचुअल पावर एग्जॉस्ट हो गई थी, लेकिन उसने मुझे ब्रदर बुलाया, फिर से उसे ब्रदर बुलाया, इसी वजह से ये दिन बढ़िया ही और दिन था। ऐसा सोच रहा होता है, बोल रहा होता है कि इसी चीज़ के लिए तो मैं इंतज़ार कर रहा था, इसी डे के लिए। तो जीबू तुम कितनी जल्दी बड़ी क्यों नहीं हो जाती। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तांगसान अपनी एक्साइटमेंट को ज़्यादा देर तक रोकता नहीं है। उसके बाद वो प्रैक्टिस में लग जाता है और अपनी जो मूड को पूरी तरह स्टेबल कर लेता है, स्टेबल करके प्रैक्टिस करने लगता है। वो फाइनली अपनी जो ब्लड लाइन, जो स्पिरिट रेस की ब्लड लाइन को ऑब्जर्व किया था, उसे अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट के अंदर ऐड करने लगता है। इस वजह से उसकी जो ब्रांड थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है, और जो इन और यांग की एनर्जी जो उसके अंदर बैलेंस हो रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई होती है। तांगसान यहाँ पे कॉर्प सेटिंग जो स्पिरिट ब्लैंड थी उसे रोका रखता है, क्योंकि वो और इन और यान एनर्जी को जैसे ऑब्जर्व करेगा तभी वो कोर्स ईटिंग ट्री को ऑब्जर्व करेगा, इसीलिए उसे रोका रखता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया होता है, जहाँ पे तांगसान आ गया होता है बिग कैट के पास, और बिग कैट को देख के बोलने लगता है कि तुम पहले से ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। बिग कैट बोलने लगता है कि मेरी जो ब्लड लाइन की प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है, और मैंने कुछ कंसंट्रेट भी किया है प्रैक्टिस के ऊपर, और मेरी अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या
क्या था, गोल्डन वैली में जब प्रैक्टिस कर रहा था तभी तांगसान बोलने लगता है कि तुमने क्या पाया है, मुझे जल्दी बताओ। तांगसान जैसे उसे बता रहा होता है कि तुम्हें क्या मिला है मुझे बताओ, तभी बिग कैट बताने लगता है कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था गोल्डन वैली के अंदर, तभी मुझे समझा आया कि जो हमारी ब्लड लाइन के अंदर दो ब्लड लाइन्स है, उसमें लायन और टाइगर ब्लड लाइन के अंदर लायन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसी वजह से वो दूसरी ब्लड लाइन को यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है या डिवोर करने की कोशिश करता है। इसी वजह से उन दोनों ब्लड लाइन के अंदर पूरी तरह से रिजेक्शन होता है, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है गाइस। और इसी वीडियो की यहीं पे एंड होती है।